ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत ख़ान अपने आज नए विषय के साथ में। आज का विषय एजुकेशन का विषय है। कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी तहमीज़ और तहज़ीब और संस्कार और जितने भी लफ्ज़ों को आप जोड़ पाएँ एजुकेशन के अंदर, वो सब कुछ हमें एजुकेशन सिखाता है। कहता है कि अगर बातचीत की जाए तो बड़े से बड़े मसले को हल कर सकते हैं बातचीत के ज़रिए से। ये एजुकेशन सिखाते क्यों हैं? ताकि हम अपने बारे में, अपने साथियों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, जो भी हमसे दिन रात हमसे जैसे मुलाकात उठते बैठते उनके बारे में हम सही और गलत की जो इसका आकलन जो कर पाते हैं वो एजुकेशन से ही कर पाते हैं। अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं तो किसी के दर्द का, तकलीफ़ का, भूख का, प्यास का एहसास उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना हमको एजुकेशन सिखाती है। कर तो खूब लेंगे। एक होती है कि एक अपनी फीलिंग होती है कि शायद वो भूखा होगा। एक एजुकेशन ये कहता है कि अगर उसने अगर रात के 1 बजे, रात के 11 बजे, रात के 10 बजे, रात के 12 बजे, एजुकेशन ये कहती बोले जा रहे हैं कि कोई इंसान सब्ज़ी बेचता है तो हम लोग यूँ सोच सकते हैं कि इतनी रात तो क्यों सब्ज़ी बेच रहा है, क्योंकि ये तकलीफ़ ज़रूर कोई बड़ी परेशानी होगी तभी इतनी रात को सब्ज़ी बेच रहा है। तो जो यहाँ तक पहुँच पाना ये एक एजुकेशन से ही मुराद करता है। एजुकेशन के बारे में बार बार बात की जा रही है कि हम लोग अगर अल्लाह ताला ने इतना पैसा दे रखा नहीं तो आधी रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए ज़रूर। पढ़ाई जो हम बूढ़े होते हैं तो हमारे जो बच्चे, हमें औलाद, अगर हम अच्छे माँ बाप की भी तरबियत मिलेगी या माँ बाप की कदर करनी चाहिए, या माँ बाप जब मर भी जाएंगे तो उसके लिए दुआएं पढ़ना, उसके लिए फीलिंग रखना, ये पढ़ा लिखा बच्चा और पढ़ा लिखा बच्चे के औलाद ही ऐसा कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, ख़ुद पढ़ें अगर आज हम लोग की उम्र पढ़ने वाली है, और अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तहज़ीब एजुकेशन के साथ में दें। थैंक यू। आज फिर हम अपने नए टॉपिक के साथ में मौलाना मिराज अहमद के साथ में हम आज सामने आते हैं। ये आप एजुकेशन के बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं मोहम्मद मेराज आपके दरमियान फ़िरदौस कंप्यूटर सेंटर की यूट्यूब चैनल पर हाज़िर हुआ हूँ। उस्ताद मैंने लखनऊ दारुल उलूम नदवतुल उलमा से आलिमत का कोर्स करने के बाद फिर चंद महीने, तकरीबन आधा साल, एक स्कूल वाला मेमोरियल पब्लिक स्कूल में चंद महीने तालीम दी। फिर उसके बाद मैं सीतापुर आया और सीतापुर में एक यूट्यूब चैनल को देखा जिसका नाम फ़िरदौस कंप्यूटर है, जिस पर मेरी आज हाज़िरी हुई है। मैं उस यूट्यूब चैनल को देखकर फिर मैंने सोचा कि कंप्यूटर की तालीम क्यों ना हासिल की जाए। उसके बाद मैं चंद दिनों के बाद यूट्यूब चैनल की पूरी छानबीन के बाद मैं फ़िरदौस कंप्यूटर में हाज़िर हुआ और यहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद मैं चंद दिन एडमिशन लेने के बाद फिर क्लास करने के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम शरवत सर के हुक्म से मैं आज इस मौजू पर कि एजुकेशन क्या है, इस मौजू पर हाज़िर हुआ हूँ। और एजुकेशन क्योंकि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसी कास्ट है जिसको मुस्लिम कहते हैं, और मुस्लिम की जो पहली किताब, जो असल किताब कुरान मजीद है, उसका पहला लफ्ज़ इक़रा है। और उस इक़रा को लेकर मैं उसी लफ्ज़ को लेकर मैं एजुकेशन के मौजू पर बोलना चाहता हूँ। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाज़िल हुई वो यही इसी नाम से कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, यानी जो कुछ भी पढ़ो वो अपने पैदा करने वाले के नाम से पढ़ो। चाहे वो दीनी तालीम हो या असली तालीम हो, हर तालीम में अपने रज़ाए इलाही को हाज़िर व नाज़िर रखना चाहिए। इसी मौजू से कि एजुकेशन क्या है और एजुकेशन किसको कहते हैं। एजुकेशन और नॉलेज ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक एजुकेशन होता है, एक नॉलेज होता है। नॉलेज जो हम बचपन से ही मिलने लगता है,
जैसे कि माँ के गोद से हम माँ के गोद में आते हैं तो वहीं से हमें नॉलेज मिलने लगता है कि ये वालिद हैं, ये माँ हैं, ये भाई है, ये बहन है, और ये चीज़ हमारे अंदर, हमारे माशरे में है, ये चीज़ गलत है, इसका नॉलेज। लेकिन एजुकेशन हमको उस प्लेटफॉर्म से मिलता है, मिसाल के तौर पर जैसे कि स्कूल्स, मदरसे या कोचिंग में जाकर जो नॉलेज, जो एजुकेशन में मिलता है, उसे असल एजुकेशन कहा जाता है। बहुत उम्दा। उसी के मौजू से मैं हाज़िर हुआ हूँ कि इल्म और एजुकेशन एक ऐसी शय है जिसको हर इंसान के अंदर एक दूसरे से फ़ौक़ियत ले जाती है, हर इंसान को एक दूसरे के ऊपर बढ़ा देती है। और एजुकेशन एक ऐसी दौलत है जिसको खर्च करने से कम नहीं होती। और एजुकेशन एक ऐसा माल है जिसकी हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो खुद एक एजुकेटेड शख्स का ही मुहाफ़िज़ होता है। मुहाफ़िज़ और निगहबान खुद एक एजुकेशन जो है वो खुद एक एजुकेटेड शख्स का मुहाफ़िज़ और निगहबान होता है। इसी मौजू से कि एजुकेशन की ज़रूरत क्यों, अब्दुल मालिक बिन मरवान की एक कौल को नकल करते हुए, जिन्होंने अपने बेटों से कहा था कि बच्चों इल्म हासिल करो, यानी एजुकेशन हासिल करो, अगर तुम्हें सरदारी मिली तो तुम ऊंचे हो जाओगे, और अगर तबक़े औसत से मुताल्लिक़ रहे तो सयादत का मौका तुम्हें मिलेगा, और अगर तुम आम आदमी रहे तो ज़िंदगी तो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार लोगे। शेक्सपियर जो इंग्लिश का बहुत ही माहिनाज, बहुत ही माहिर राइटर है, वो लिखता है, उसका कौल है कि इल्म ऐसा परवाज़ है जिससे काम लेकर हम फ़ज़ाओं की आसमानों पर उड़ सकते हैं। एक फ्रांसीसी का कौल है कि ये सारी दुनिया तरक्की की तरफ गामज़न है, गौर व फिक्र के रास्ते से, और ये कतआन महाल है कि कोई कौम फ़ुरूग़ तालीम के बग़ैर तरक्की कर ही नहीं सकती। अगर कोई आदमी भी जेल और पस्ती के गड्ढे से निकलना चाहता है तो वो इल्म की सीढ़ी को लेकर ही निकल सकता है। और इसके बाद मैं स्कॉटलैंड की मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि स्कॉटलैंड अंग्रेज़ी के एक मशहूर जज और अदीब का ख़याल है कि स्कॉटलैंड के दौर जहालत में सखावत आम थी, कानून की ना कोई वक़ात थी, जराइम पेशा लोग हम वक्त अमन व अमान में खलल डाला करते थे। लोगों के सुकून और यकसुई को हारिज बना करते थे। यहाँ तक स्कॉटलैंड का नाम ही एक मुस्तकिल ऐब बन गया था। जब भी उसका ज़िक्र लिया जाता तो हकारत और ज़लालत के साथ किया जाता है, लेकिन जब वहाँ के उमूमी तौर पर जबरी तालीम का कानून नाफिज हुआ और नाख्वानदा लोगों की तालीम का प्रोग्राम के अमल में लाया गया, तो बच्चों के गौल मकतबों और मदरसों और कॉलेजों और स्कूलों में जाने लगे। तो उसके बाद एक स्कॉटलैंड का एक नाम चमका और उसका काया पलट गया। उसके बाद अब लोगों की ज़ुबान पर स्कॉटलैंड का ज़िक्र सिर्फ तारीफ़ ही की बिना पर होता है, जिसके बहुत से आगे बढ़ अखलाक और समारे आदाब और औसाफ में बहुत आगे बढ़ गया। दुनिया ऐसी मिसालें बहुत कम देखेगी। रूस की मिसाल पेश करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि अव्वलीन सदी में और 11वीं सदी की ईस्वी के निस्फ़ अव्वल में यूरोप के हुक्मरां और हुक्काम जुल्म इस्तेदाद के इस दहाने पर थे कि ख़ास तौर पर रूस में हमेशा इससे रूस में जुल्म जोर की चक्की इतनी तेज़ी के साथ चल रही थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं पेश कर सकते। लेकिन बरसर इक़्तिदार हमेशा से ये डर लगा रहता था कि आवाम कहीं दौलत के इल्म से मालामाल ना हो जाए, जो खाने हो जाए। उनका अकीदा ये था कि आवाम में तालीम का वही तनासुब होना चाहिए जो खाने में नमक का। अगर नमक बढ़ा तो जायका बिगड़ा। और उनका ये मक़ूला है कि आज की गरीबों को तालीम दो, कल ये तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे। आज का तजुर्बा और तारीख़ ने साबित कर दिया कि हुक्मरान तबकों का ये वहम कितना गलीज़ और कितना बेकार और कितना बद से बदतर था। इसी मौजू को इसीलिए स्कूल्स के बाद एक तरक्की हुई, जहाँ जब जाके रूस में
हर एक इंसान की जानने लगा कि बुराई क्या है, भलाई क्या है, और ये भी जान गया कि खरे से खोटे को निकालना किस तरीके से निकाला जाएगा, और जुल्म, और ये भी जान गया कि हमारी हुकूमत में कितनी हिस्सेदारी क्या है। ये इल्म के बगैर ही कुछ नहीं हो सकता। इसी की निस्बत से मेरे मोहतरम उस्ताद जनाब सरवत साहब ने हुक्म दिया था, चंद अल्फाज यही पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और उस्ताद मोहतरम के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इनका असर हम सब के ऊपर तादेर कायम रखे, और इनके वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचा से ऊँचा मकाम अता फरमाए। आमीन व रहमतुल्लाह। फ़िरदौस कंप्यूटर एक बेहतर शिक्षा का आयाम, ये हम बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़िरदौस कंप्यूटर एक बेहतर शिक्षा के आयाम को क्यों कह रहा है? क्योंकि फ़िरदौस कंप्यूटर में कंप्यूटर की शिक्षा के साथ साथ में बच्चों को उनकी प्रतिभा, जो उनका कौशल है, जो उन्होंने जिसमें स्पेशली योग्यता रखते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संगीत अच्छा गा लेते हैं, कुछ बच्चे जो मुस्लिम समुदाय के अंदर उनको मिलाद अच्छी आती है, कुछ बच्चे हिंदू समुदाय के अंदर उन्हें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप, हनुमान चालीसा या रामायण के कुछ श्लोक या सभी श्लोक, तो हर बच्चों की जो उनका अपना कौशल है तो वो अपनी कौशल को इस मंच के ऊपर दिखाते हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा था, सर आपने जो यूट्यूब बनाया ये अच्छा किया, क्योंकि सीतापुर में हम लोग रहते हैं, अगर पढ़ने चुपके से आते हैं और चुपके से घर पहुंच जाते हैं तो सिर्फ कंप्यूटर का ही ज्ञान हम पा पाते हैं, लेकिन यहाँ पास में कंप्यूटर के साथ साथ में हम और क्या जानते हैं, यानी जो हमारे अंदर, हम बच्चों में जो कौशल है आप उसको भी सामने ला रहे हैं। हमारे पास दूसरे बैचों में लड़कियाँ और लड़के जो पढ़ते हैं, अगर वो हाफिज़ होते हैं तो अपना कुरान पाक की कुछ आयतें सुनाया करते हैं, कुछ बच्चे तो मोटिवेशनल स्पीच पढ़ के आते हैं तो वो मोटिवेट करते हैं, कुछ बच्चे मिलाद, कुछ नात, कुछ बच्चे गायत्री मंत्र, तो अपने कौशल को वो पढ़ाई के साथ साथ दिखा रहे हैं। अगर हम भी फ़िरदौस कंप्यूटर सिर्फ ओनली बच्चा आए, नमस्ते बोले, उसे इंग्लिश में टाइपिंग, हिंदी में टाइपिंग, वर्ड, एक्सेल, फ़ोटोशॉप, पेज मेकर, टैली यही पढ़ा दें तो बच्चा सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन हम उसको कंप्यूटर के साथ साथ में दुनिया के और ज्ञान, कल्चर, उसके आत्मविश्वास का हताश हो रहा है तो कैसे बढ़ाया जाए, इन चीज़ को ला रहे हैं। तो देखा जाए जो मुझसे हो पा रहा है बच्चे के विकास को, चौमुखी विकास को लाना या बढ़ाना, वो अपने इस तरह से कर रहे हैं।